आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे वर्कशीट 1 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 which is related to polar form. So we know in polar form we require two things. One modulus, that is r, and another argument, that is theta. So let us start. First bit -1 minus I root 3. Simply formula पे हम लोग जाएंगे. R formula is root over a square plus b square. So same thing is applied. We got R is 2 and argument हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कैसे हम लोग आर्गुमेंट फाइंड करेंगे. सो tan इनवर्स पहले हम लोग अल्फा फाइंड कर लेंगे. सो अल्फा इज पाई बाई 3. इस तरह से हम लोग z का क्वाड्रेंट फाइंड करेंगे. फिर so z lies in the third quadrant because real is negative, imaginary is also negative. So negative is in the third quadrant. So z lies in the third quadrant, and third quadrant formula, we have the formula to convert the argument. Third quadrant hai, so theta minus pi plus alpha. This was the formula. हमने formula apply कर दिया. We got theta. Then this is polar form. Z r cos theta plus I sin theta. R और theta दोनों आपको मिल गई है, पुट कर देंगे. सेकेंड बिट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ बिट, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. प्रोसेस वही है. सबसे पहले आपको z को लिख देना है a प्लस आई बी फॉर्म में. जो भी रैशनलाइज करना है रैशनलाइज कर देंगे. वी विल राइट इन a प्लस आई बी फॉर्म. देन फाइंड r, फाइंड अल्फा, क्वाड्रेंट, एंड देन अप्लाई द फॉर्मूला फॉर थीटा, get the value of theta, and this is the polar form for the second bit. Third bit, I minus 1 cos pi by 3. So cos pi by 3 is 1 by 2 and sin pi by 3 is root 3 by 2. Simplify करेंगे and then rationalize कर दिया जाएगा. So after rationalizing we are getting z value this much. So आप देख सकते हो real part is positive and imaginary part is also positive. Positive, that means it is in the first quadrant, and first quadrant theta and alpha both are equal. So पहले हमने r की वैल्यू फाइंड की. It is root 2. Then alpha. So डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. tan इनवर्स imaginary part of z divided by real part of z. फाइन. फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये एकदम हमारा सिंपल फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा. नाउ ये सॉल्व करने के लिए थोड़ा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे. ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जानते हैं tan a प्लस tan b whole divided by 1 minus tan a tan b. This was the formula for tan a plus b. या फिर यदि tan a minus b भी हम देखेंगे तो this place is always 1. ये प्लेस हमेशा 1 होती है. सो हमने जब इसको डिवाइड किया तो 2 तो कैंसिल हो गया. नाउ यू सी दिस प्लेस मस्ट बी 1. ये जो प्लेस है दिस मस्ट बी 1. इट इज रूट 3. तो हम क्या करेंगे, रूट 3 से डिवाइड कर देंगे. फाइन. रूट 3 से हम लोग डिवाइड कर देंगे. सो इट विल बिकम 1 प्लस 1 बाई रूट 3, 1 माइनस 1 बाई रूट 3. फाइन. नाउ 1 को लिख देंगे tan पाई बाई 4. ओके. 1 बाई रूट 3 को लिख देंगे tan पाई बाई 6. ठीक है. सो ये हो गया tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 6. देन डिनोमिनेटर पे ध्यान देंगे कैसे लिखना है. 1 माइनस tan a tan b. सो इसमें ये जो डिनोमिनेटर है इसमें हम लोग 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं. इस फॉर्मेट में आ जाएगा. So tan pi by 4 into tan pi by 6. Now it is in tan a plus b formula. तो देखो अब एकदम सिंपल हो गया ना. tan इनवर्स tan
pi by 4 plus pi by 6, and that will give us the argument 5 pi by 12. तो ये थोड़ी प्रोसेस होगी to calculate theta value, and this gives us z in the polar form. इसी तरह से फिर आप अब रिमेनिंग प्रॉब्लम्स कंप्लीट कर दीजिए. ये थर्ड बिट सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था. फोर्थ बिट आप इसी तरह से पहले a प्लस आई बी फाइंड कीजिए, r अल्फा z का क्वाड्रेंट, थीटा में कौन सा फॉर्मूला, एंड देन थीटा की वैल्यू. ये कुछ छोटे बट कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है. ये 1 मार्क में भी आपको आ सकते हैं, जिसमें आपको तुरंत आंसर करना होगा. इसके लिए आपको क्वाड्रेंट पता होना चाहिए. जैसे आपको i दे दिया गया है, तो i का मतलब है रियल पार्ट इज 0. दैट मीन्स इसका क्वाड्रेंट है 0,1. 0,1 मतलब y एक्सिस पे है. y एक्सिस पे है तो सपोज दिस इज P, O से कनेक्ट करेंगे. व्हाट इज द एंगल मेड विद द पॉजिटिव x एक्सिस. यही आपका आंसर है. तो डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं. सो आप क्वाड्रेंट पता करो, क्वाड्रेंट से आप कोऑर्डिनेट पता करो, कोऑर्डिनेट से आपको पता चल जाएगा पॉइंट किस जगह पे है, और वहां से ये क्या एंगल बना रही है विथ x एक्सिस. जैसे ये -i है तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से कनेक्ट करेंगे इसको. अब ये देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, थोड़ा सा क्वाड्रेंट का भी नॉलेज रखना है. ये -90 डिग्री हो जाएगी. फाइन, क्योंकि आप जानते हैं जो आपका आर्गुमेंट होता है ये हमेशा -π से +π, मिनिमम -π जाएगा और मैक्सिमम +π जाएगा. तो या तो आप ये कवर करेंगे, दिस मच यू विल कवर अप टू हियर. फाइन, बस यहां पे आपको रुक जाना. इससे आगे अब आपको ये दोनों क्वाड्रेंट यदि कवर करनी है, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ, तो आपको इस डायरेक्शन में कवर करनी होगी, दैट इज नेगेटिव डायरेक्शन में. नेक्स्ट इज अबाउट रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर. आप इसी तरह से एकदम याद रख लो ना, पॉजिटिव रियल नंबर 0 आर्गुमेंट, नेगेटिव रियल नंबर पाई आर्गुमेंट, दैट्स इट. फाइन. पॉजिटिव इमेजिनरी, यदि पॉजिटिव इमेजिनरी है π/2, नेगेटिव इमेजिनरी है -π/2 ऑन द y एक्सिस. ठीक है. पॉजिटिव रियल है, प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी बात कर रहे हैं. पॉजिटिव रियल है तो 0 और नेगेटिव रियल है तो फिर पाई. आपका यही 4 क्वाड्रेंट, 4 आर्गुमेंट तो फिक्स है. जैसा क्वेश्चन होगा उस तरह से आंसर कर देंगे. ठीक है. अब ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, इनको बनाते जाइए ना. ये प्रॉब्लम मिसलेनियस एक्सरसाइज की है, ये आपको प्रूव करनी. इसके लिए हमें क्या करना होगा, Z1 एक इस तरह से हमें लेना है और Z2 लेना है. ये हो गया हमारा Z1 Z2. लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देनी है. तो पहले हमने Z1 के बारे में इंफॉर्मेशन लिख लिया, Z2 के बारे में इंफॉर्मेशन लिख लिया. अब हम Z1 Z2 को मल्टीप्लाई कर देंगे. वी गॉट दिस मच. सो दिस इज द रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2. आपको LHS मिल गया. फाइन, आपको LHS मिल गया. रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज A1 A2 minus B1 B2. But what is A1? A1 is real part of Z1. What is A2? Real part of Z2. इसी तरह से B1 B2 को भी लिख दीजिए. आपका LHS is equal to RHS आ जा रहा है. So that is the proof for question number 6. 7 रिड्यूस करनी है स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है A plus IB फॉर्म. तो आपको कैलकुलेशन बस सही रखनी है. तो आप अच्छे से कैलकुलेट कीजिए, अपने आंसर को मैच कीजिए. नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8. रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y आपको फाइंड करनी है. ओके, दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर. सो ठीक है, हमने लिख दिया फर्स्ट वन इज कॉन्जुगेट ऑफ सेकेंड वन. फाइन. एंड देन कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी. तो रियल को आप कंपेयर कीजिएगा. x² + y इज -3 एंड x² y इज -4. ये आपको 2 इक्वेशन मिल गई. सॉल्व कीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी.
सो देखो एक्स स्क्वायर दो वैल्यू हमें मिल रही है यहां पर, एक्स स्क्वायर इज -4, एक्स स्क्वायर इज 1, ये तो सही है, बट दिस फर्स्ट वन विल बी रिजेक्टेड बिकॉज स्क्वायर नेवर गिव्स नेगेटिव वैल्यू. Square of a real number is never negative. That's why this value of x is rejected और हमारा आंसर यहां से x के लिए आ गया, तो हम इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे. सो वी विल गेट y वैल्यू. तो y की एक ही वैल्यू आएगी -4, तो हमारे पास दो आंसर आ जाएगा, एक x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -4 और x की वैल्यू -1, y की वैल्यू फिक्स है -4. नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9. सो बहुत बार ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सिंपल क्वेश्चन है. फाइन, जस्ट हम लोग जो गिवन है उसको इक्वेशन 1 लिख दिए, देन टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन 1. दोनों तरफ हमने कॉन्जुगेट ले लिया. एंड व्हेन वी आर टेकिंग कॉन्जुगेट, ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर सकते हैं, Z1 Z2 कॉन्जुगेट is equal to Z1 conjugate into Z2 conjugate. So conjugate can be taken individually in case of multiplication. So सभी का imaginary part हमारा नेगेटिव हो गया, earlier it was positive, we got equation 2. अब हम लोग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, corresponding values मल्टीप्लाई करेंगे. So 1 plus I into 1 minus I, 1 plus 2i into 1 minus 2i. इस तरह से corresponding values multiply होंगे, x plus 1i into x minus 1i. So we know this property z into z bar. जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, we get mod z square. That means a plus ib into a minus ib is equal to a square plus b square. That's it. ये आप अप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम अच्छे से मार्क कर लेंगे. सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकती है, फाइन, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही पूछा गया, या फिर इस स्टेटमेंट के जगह पर आपको ये भी दिया जाता है कभी कभी, पावर एज 1/3. तो कुछ है नहीं, दिस अगेन पावर 1/3 विल गो टू दैट साइड, इट विल बिकम क्यूब, यू विल गेट दिस. बस इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देन रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट कर देंगे. लेफ्ट हैंड साइड की रियल पार्ट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की रियल पार्ट. सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड की इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की इमेजिनरी पार्ट. आपको दो इक्वेशन मिल जाएंगे. सो इक्वेशन 2 फाइन गिव्स द रियल पार्ट. फाइन, ये आपको रियल पार्ट मिल गया. फिर आपने u की वैल्यू मिली है, आपने x से डिवाइड कर दिया, u by x, जो हमें प्रूव करना था उसमें u by x है. देन v by y है. सो सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट से v मिल गई, हमने v by y फाइंड कर लिया. जस्ट एड इक्वेशन 2 and 3, वी गेट द आंसर. प्रॉब्लम नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत तरीके से बनाई जा सकती है. सो वन ऑफ द मेथड इज, हमें फाइंड करना है मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा. सो हमने प्रॉपर्टी यूज कर ली ये वाली, दैट इज मॉड जेड. मॉड जेड हमें फाइंड करना है, हम मॉड जेड स्क्वायर फाइंड कर लेंगे. ओके, सो मॉड जेड स्क्वायर इज जेड इंटू जेड बार. हम लोग मॉड जेड स्क्वायर फाइंड कर लेंगे. सो सेम हमने लिख दिया. So this mod square is equal to z into z bar. अब थोड़ा इस टर्म को पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. So bar will be applied on each term. बस एक बात याद रखनी, जब भी आपने बार कहीं पर भी पुट कर दिया तो उस बार के अंडर में जितने भी टर्म्स हैं सभी पे बार चली जाएगी. फाइन, तो इसको आप कंप्लीट कर दो, तो अल्टीमेटली वी विल गेट दिस मच. ये आपको मिल जाएगा पूरा सिंप्लीफाई करके. अब आप कॉन्जुगेट पार्ट सिंप्लीफाई हो गया, अब आप मल्टीप्लाई करोगे. ओके, सो मल्टीप्लाई करेंगे. सो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करने से ये आ गई एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करने से ये आ गई. नाउ
सिंप्लीफाई, जिधर भी आपको बीटा बीटा बार दिखी है, फाइन, तो दिस विल बी मॉड बीटा स्क्वायर एंड मॉड बीटा स्क्वायर विल बी 1. अल्फा अल्फा बार विल बी सिंपली रिटन मॉड अल्फा स्क्वायर, इसमें तो हम कुछ भी नहीं करेंगे. एंड देन वी सी दैट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों सेम है, एंड सो आंसर इज 1. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 12. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान देना होगा कैसे हमें सॉल्व करना है. सो x गिवन है -5 plus 2 root -4. So we know that root -4 can be written root -1 into root 4, which will become 2i. फाइन, सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. x की वैल्यू मिल गई हमें, x plus 5 is equal to 4i. देखो i के पार्ट को सेपरेट रखना है. RHS में i के पार्ट को हम सेपरेट रखेंगे. एंड देन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी. इससे क्या होगा, देयर इज नो i टर्म, आपके पास कोई भी i का टर्म नहीं रहेगा. यू विल गेट ए पॉलिनोमियल इन इक्वेशन 1. क्यों हमें i की टर्म नहीं चाहिए थी? बिकॉज जिसकी वैल्यू हमें चाहिए वहां पर i नहीं है, इसलिए हम लोग i को एक तरह से यहां पर रिमूव कर रहे हैं. तो i को हटा दिया हमने एंड वी गॉट ए पॉलिनोमियल. नाउ सिंपल है, ये जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू 0 है. हम लोग इस पॉलिनोमियल से जो वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है हम लोग सिंपली डिवीजन कर दे रहे हैं. सो हमने इसको डिवाइड कर दिया. दैट मीन्स ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू हमें चाहिए थी, तो हमने क्या कर दिया, इट इज कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर. इस फॉर्मेट में हमने लिख दिया. तो ये हमारा कोशेंट है, फाइन, ये हमारा कोशेंट है, ये से हमने डिवाइड किया एंड देन ये हमारा रिमाइंडर है. अब जरा देखो, ये जो डिवाइजर है इसकी वैल्यू 0 है, डिवाइजर की वैल्यू 0 है, फाइन, इसीलिए ये हमने 0 पुट कर दिया, तो आपका ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा. इट मीन्स वॉट एवर इज द रिमाइंडर सेम इज द आंसर. सो अच्छी प्रॉब्लम है, एग्जाम्पलर में भी एक क्वेश्चन ऐसा गिवन है. नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 13. तो ये लोकस है, लोकस बेस्ड प्रॉब्लम है. सो एक बात याद रखेंगे, लोकस बेस्ड प्रॉब्लम में क्या करनी है. देखो सबसे पहले हम ले लेंगे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, और जैसा क्वेश्चन में बोला गया है सेम वैसा ही सॉल्व करते जाइए और कुछ भी नहीं. इन द एंड क्या आता है वो हमें ध्यान देना है. तो हमने z ले ली x प्लस आई वाई. पहले हमने इस एक्सप्रेशन पे पुट कर दिया z माइनस 1 बाई 2z प्लस 1. थोड़ा हम इसको रैशनलाइज करना चाहते हैं सो दैट ये a प्लस आई बी फॉर्म में आ जाए. सो दैट वाज द ऑब्जेक्टिव. तो आपका ये आ गया रियल पार्ट, फाइन, एंड आपके पास ये आ गया आपका इमेजिनरी पार्ट. a प्लस आई बी फॉर्म में ये आ गया है. नाउ इट विल बी सिंपल टू अप्लाई whatever is told in the problem. So imaginary part of this is -4. हमने लिख दिया, हमें मिल गया, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है इज इक्वल टू -4. अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपका इक्वेशन आ गया. इसी को लोकस बोलते हैं, इक्वेशन इन एक्स एंड वाई. यही हमारा z का लोकस है, यही हमारा सेट ऑफ पॉइंट्स है विच आर रिप्रेजेंटेड बाय z. अब हमें ये शो करना है दैट इट इज अ सर्कल. ठीक है ना, ये जो लोकस आया है ये सर्कल है. देखो आपको बस दो यहां पे स्टेटमेंट लिखनी है. फर्स्ट, सिंस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, पहले आप ये लिखोगे. एंड देयर इज नो x इंटू वाई टर्म. मैं x और y नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं x इंटू वाई टर्म. therefore it is a circle. z is representing a
सर्कल। बस इतनी सी बात है, यही दो बातें आपको लिखनी है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर एंड देयर इज नो एक्स वाई टर्म, दैट्स इट। थोड़ा सर्कल के बारे में यदि देखना है तो हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं और डिटेल में। देखो आपको बस इतनी सी करनी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, देयर इज नो टर्म कंटेनिंग एक्स वाई टर्म। और यहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है सेंटर एंड रेडियस कैसे फाइंड करते हैं। फाइन सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, तो सेंटर क्या हो जाता है, पहले सेंटर फाइंड करने से पहले एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर को 1 बनाना पड़ेगा, इसके कोफिशिएंट को 1 बनाना पड़ेगा। तो 16 से पहले डिवाइड कर देंगे, फिर सेंटर का फॉर्मूला है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाई 2। ये है फॉर्मूला सेंटर के कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो आपको मिल गया -12 माइनस 3/2 और इन दोनों को स्क्वायर में लिख दो। ये देखो -12 था तो -12 का स्क्वायर लिखो, 3/32 था 3/32 का स्क्वायर लिखो। फाइन, एंड देन माइनस कांस्टेंट पार्ट, ये आपका कांस्टेंट पार्ट था उसको माइनस करना है। दैट मीन्स रेडियस का फॉर्मूला यदि लिखेंगे अच्छे से, इट विल बी कोफिशिएंट, माइनस रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आप स्क्वायर करोगे। सो एनीवेज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई 2, ये जो आपको यहां मिला था उसका स्क्वायर, प्लस माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई डिवाइडेड बाई 2, ये आपको यहां मिला था इसका स्क्वायर, एंड देन माइनस द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म 1/4 थी, माइनस कर देंगे। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस। ओके, नेक्स्ट, सो दिस इज सम इंफॉर्मेशन जो मैंने बात की अभी, इसी इंफॉर्मेशन को यहां पर दिया गया है। फाइन, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। नाउ लास्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 14, अगेन बेस्ड ऑन सर्कल। सेम इसी तरह से है, आपको z आपको ले लेना है x प्लस आई वाई। फाइन, मॉड है तो मॉड वी नो मॉड ऑफ z1 बाई z2, यू कैन टेक मॉड सेपरेटली। फाइन, सो मॉड सेपरेटली ली गई है। So mod of numerator by mod of denominator is √3. Now you can take the mod easily. So x plus i y, तो इसका mod हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर, इसका mod हो जाएगा √x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर, करेक्ट। एंड देन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वी गेट द आंसर। सो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सर्कल से कोई इधर डर नहीं रहेगा क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट रिपीटेड है। स्क्वायरिंग आपने कर दिया, आपको ये वैल्यू आ गई। अब रेडियस क्या है उसके लिए फॉर्मूला मैंने बता दिया है, आप या तो फॉर्मूला अप्लाई कर लो या फिर इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दो। दैट जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y, आपको +4 करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर आपको बना देनी है। तो आपको +4 इधर भी करनी है। अब आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 को हम लिख सकते हैं, ये 1 इधर चला जाएगा 3 हो जाएगा। नाउ 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 स्क्वायर। तो आप कंपेयर कर दोगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो h आप इससे कंपेयर करो, ये x स्क्वायर है तो h की वैल्यू 0, माइनस के बाद 2 लिखा हुआ है तो जो माइनस के बाद है वही आप लोगे, तो k की वैल्यू 2 हो गई। सो सेंटर इज 0,2 और रेडियस कंपेयर कर लो, इट इज √3। आपको ओनली रेडियस प्रूव करनी थी, रेडियस इज √3। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को कंप्लीट कर सकते हो। फाइन, सो ये था परफेक्ट स्क्वायर मेथड और फिर एक और हमने डिस्कस किया था फॉर्मूला मेथड। आप चाहो तो फॉर्मूला मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। वैसे ये
परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला थोड़ा इजी रहता है, आप इसको फॉलो करके आंसर लिख सकते हो। सो दैट मच अबाउट वर्कशीट 1। थ्योरी हमने डिस्कस कर ली है। ये वर्कशीट 1 के प्रॉब्लम्स थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्कशीट 2 के प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे।